तो गाइस ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी पे दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है जिसमें मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी यानी कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए ताकि आपके पुराने फॉर्मूलाज और कुछ एल्गोरिदम्स ताज़ा हो जाएं। तो यार इस वीडियो में हम थोड़े टफर सवाल करने वाले हैं। तो यार बेहतर होगा अगर आप इस वीडियो को थोड़ी और ध्यान से देखें, और सिर्फ देखने से अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको करना ये है कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करनी है और उस क्वेश्चन को करने की एल्गोरिदम सोचनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, पर हाँ अगर आपका मन कर रहा है तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना कीजिए कि यार थोड़ा समय दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। क्योंकि कई बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है कि यार वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। जो डेटा स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस डेटा को वो ऑर्गेनाइज वे में समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। कई बच्चों के पीएम्स आते हैं कि भैया ये समझ नहीं आता कि यार ये सवाल है तो मैं इस सवाल को स्टार्ट कहाँ से करूँ। अरे भाई तो आपको ये सवाल समझ ही नहीं आ रहा तो आप ये सवाल को स्टार्ट कैसे करोगे। एनीवेज, तो हम आते हैं सवालों की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स दिए हुए हैं जिनके मासेस हैं 1 kg और 2 kg, और इन दो पार्टिकल्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि यार दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जब वो मीट करते हैं तो वो स्टिक कर जाते हैं, यानी कि एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इस केस में हमें हीट लिबरेटेड निकालना है। तो यार आप लोग इस सवाल को ट्राई कीजिए। चूँकि ये पहला सवाल है इसलिए मैंने इसे थोड़ा आसान चूज़ किया है। तो गाइज अगर हम इस डायरेक्शन को x और इस डायरेक्शन को y कंसीडर करें तो यार हमें देखने को मिल रहा है कि ना तो x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है, ना तो y डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है। तो इसका मतलब कि यार जो F नेट है वो तो ज़ीरो है। अब यार अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी मोमेंटम होगी यार वो तो कंजर्व्ड होगी। तो यार हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब दो पार्टिकल स्टिक कर जाएंगे तो वो किसी वेलोसिटी v से मूव करेंगे। अब हम अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो इनिशियली द मोमेंटम विल बी 3 into 1 in the x direction, that is I cap, plus 2 into 2 j cap, which will be equal to the total mass, that is 5 kg into the velocity vector v। अब यार हम इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वेट करते हैं तो विल गेट सॉरी यार यहाँ थोड़ा 3v होगा क्योंकि टोटल मास 3 kg होगा। तो फिर अगर मैं दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करूँ तो आई विल गेट √9 + 16 इज इक्वल टू 3v। तो यार यहाँ से v निकल के आएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो यार आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द हीट लिबरेटेड। तो यार हीट लिबरेटेड होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यार अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे फाइनल मास 3 kg और फाइनल वेलोसिटी ये यूज़ करें और इनिशियल ये कंडीशन यूज़ करें तो विल गेट डेल्टा के ई, दैट इज हीट डिसिपेटेड, इक्वल टू 4.33 जूल, एंड दैट्स द आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल दी हुई है, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है और दूसरे का मास कैपिटल M है, और इन मासेस का रेशियो दिया हुआ है 1/13। और ये कह रहा है कि इनिशियली स्मॉल m का जो मास है वो इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड। और इनिशियली कैपिटल M का जो पार्टिकल है, कैपिटल M मास का पार्टिकल, वो रेस्ट पे है। तो यार आफ्टर सम टाइम व्हेन दे कोलाइड तो ये स्मॉल m वाले की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है -2i कैप प्लस j कैप। यार इस सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स रिसीव्ड बाय बोथ द मासेस, वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्टिकल m एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e। तो गाइज काफ़ी चीज़ें निकालनी हैं। तो यार आप लोग इस क्वेश्चन को एक पेपर पेन पे ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं कि किसका सही हुआ और किसका गलत। तो आपका समय समाप्त होता है अब। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। तो यार पहला पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द इम्पल्स रिसीव्ड बाय बोथ द मासेस। तो यार सिंपली हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, जो कि इस केस में आएगा m इंटू दिस फाइनल वेलोसिटी माइनस दिस इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी -5i कैप माइनस j कैप। तो यार एक बार हम कंसिडर करते हैं इस डायग्राम को, जहाँ पे ये है छोटा मास m और
ये है बड़ा मास कैपिटल एम। तो अगर छोटे मास पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में जे लग रहा है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि बड़े मास पे जो इम्पल्स लगेगा वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और भी सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि इम्पल्स जो है वो एक इंटरनल फोर्स है। तो इसको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक नेट फोर्स आ जाएगा। और यार ऐसा क्वेश्चन में कह तो नहीं रहा कि इस पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं करेंगे ना नेट फोर्स। तो इसीलिए, और अगर हम बात करें इम्पल्स एट दी बिगर पार्टिकल, तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस, दैट विल बी m इंटू 5 आई कैप प्लस जे कैप, एज सिंपल एज दैट। तो यार अपना पहला पार्ट तो हो गया, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m। हाँ भाई, तो हमें बड़े वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो यार बड़े वाले पार्टिकल पे इम्पल्स क्या है वो हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि जो इम्पल्स होता है वो होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v एज्यूम करते हैं, माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। और यार इनिशियली तो बड़ा वाला पार्टिकल रेस्ट पे था तो 0। और अगर इस चीज को हम 5 आई कैप प्लस जे कैप से इक्वेट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी 1/13 इंटू 5 आई कैप प्लस जे कैप। तो गाइस सेकंड पार्ट भी हो गया। तो अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो यार हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो गाइस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यार अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो दैट विल बी द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। और अगर मैं बात करूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो वो होगा डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ दिस एंड दिस पार्टिकल बिफोर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन बड़ा वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी सिंपली दिस। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ E टू बी 11/17 एंड दैट्स द आंसर। तो भाई कमेंट करके बताओ कितने लोगों से ये सवाल हो गया, और कितने लोग थे जिनसे सिर्फ एक पार्ट हुआ, या 2 पार्ट हुआ, या तीनों हो गया। तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में एक कार दिया हुआ है जो कि आगे की तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। इस कार की मास दी हुई है 1000 kg, और इस कार में 3 बंदे हैं, और एक बंदे का मास दिया हुआ है 75 kg। और ये बंदा पीछे की तरफ भग करके कार से कूदता है, और कूदते वक्त उसकी स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द कार। तो हमें स्पीड ऑफ द कार निकालनी है 2 कंडीशंस में। पहला, जब 3 बंदे कूदे इन सक्सेशन मतलब कि एक कूदा फिर दूसरा कूदा फिर तीसरा कूदा। तो इस केस में जब तीनों कूद चुके होंगे तो कार की स्पीड क्या होगी। और दूसरा केस, जब वो एक साथ कूदे एक ही बार में, तो उस कार की स्पीड क्या होगी। तो गाइज यू गाइज गो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ज़रूरत पड़े तो पेपर और पेन का भी इस्तेमाल कीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। तो यार पहले हम थोड़ा डेटा को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो ये कह रहा है कि यार इस बड़े कार का मास है इतना, हाँ, और ये कार आगे की तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। हाँ, इसमें 3 बंदे हैं और एक एक बंदे का मास है 75 किलो। और हर एक बंदा कूदता है, जब वो कूदता है तो उसकी वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू कार है। तो इसे हम अज्यूम करते हैं कि यार वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो यार एक बात तो ये है कि जब ये बंदा इस कार से जमीन की तरफ कूदेगा, तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो इस कार प्लस पर्सन के सिस्टम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि वी आर फ्री टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हम वैसा करेंगे। तो यार सबसे पहले हम पहले केस को डिस्कस करते हैं जिसमें हर एक बंदा बारी बारी से कूदता है। तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि जब एक बंदा कूद चुका होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि जब एक बंदा कूद चुका होगा तो कार की वेलोसिटी v1 होगी, और जब 2 बंदा कूद चुका होगा तो कार की वेलोसिटी v2 होगी, और जब 3 बंदे कूद चुके होंगे तो कार की वेलोसिटी v3 होगी। तो यार अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो दैट विल बी मास ऑफ द कार प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ द पर्सन इनटू द वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब हम यार जब एक बंदा कूद चुका होगा तो मोमेंटम क्या होगी, थोड़ा उस पर गौर करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर
वन पर्सन है जम्प्ड ऑफ माइनस VPC। तो गाइस फाइनल मोमेंटम में आएगा पहला तो पर्सन का मोमेंटम, तो पर्सन का मोमेंटम होगा मास ऑफ पर्सन इंटू V1 माइनस VPC प्लस, अब बात करते हैं कार और दो पर्सन की, तो MC प्लस 2MP इंटू, तो अगर अब मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करूं और मैं अगर इक्वेशन को एक डिज़ायर्ड फॉर्मेट में अरेंज करूं, तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन पे थोड़ा और गौर करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये जो 25 है वो है वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर एनी ऑफ द मैन जम्प्ड ऑफ। तो यार हम इसे V0 से रिप्रेजेंट करते हैं अभी के लिए, तो इस चीज़ को हम V1 माइनस V0 भी लिख सकते हैं। अब V0 लिखने का मेरा मकसद ये था कि V1 है वेलोसिटी ऑफ द कार जब उसमें से एक बंदा कूद चुका है, इसीलिए जो V0 है वो है वेलोसिटी ऑफ द कार जब उसमें से 0 बंदा कूद चुका है। सिमिलरली जैसा कि मैंने ऊपर बताया V2 और V3 है वेलोसिटी ऑफ द कार जब उसपे से 2 बंदा और 3 बंदा कूद चुका होगा। तो अब मैं अगर अज्यूम करूं कि एक और बंदा कूद गया, तो यार अब मैं उस बंदे के लिए दोबारा से ये इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। तो भाई देखते हैं कि मैनिपुलेशन के बाद इक्वेशन कैसी दिखती है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जब दो बंदे कूद चुके होंगे तब का। तो ये है V2 माइनस V1 इक्वल टू MVPC अपॉन MC प्लस 2MP। तो अगर यहाँ पे V2 है वेलोसिटी ऑफ द कार जब दो बंदे कूद चुके होंगे और V1 है वेलोसिटी ऑफ द कार जब एक बंदा कूद चुका होगा। तो अगर मैं इक्वेशंस को फर्दर मैनिपुलेट करूँ तो आई एंड अप विथ V3 माइनस V2 इज इक्वल टू MP इंटू VPC अपॉन MC प्लस MP। तो यहाँ पे जो V3 है वो है वेलोसिटी ऑफ द कार जब तीनों बंदे कूद चुके होंगे तो, और V2 है वेलोसिटी ऑफ द कार जब दो बंदे कूद चुके हैं तो अगर हम इस और इस तीनों इक्वेशन को एक बार देखें तो यहाँ पे जो मास ऑफ पर्सन है वो भी बदल रहा है। तो यार ये भी एक ट्रेंड है। ट्रेंड ऐसा है कि नीचे में जो मास है वो सिस्टम के इनिशियल कंडीशन की मास है। कहने का मतलब कि अगर हम मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं और सिस्टम कंडीशन 1 से कंडीशन 2 की तरफ जा रहा है तो कंडीशन 1 में जो सिस्टम की मास है वो है अपना डिनोमिनेटर में। तो यार चूंकि हर अगले स्टेप पे एक एक बंदा कूदते जा रहा है, इसलिए कार प्लस सिस्टम या फिर मैं कहूँ सिस्टम की जो मास है वो मास ऑफ द पर्सन से घटती जा रही है। प्रीटी सिंपल। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड अप करूँ और इसे मैं अगर V3 के लिए सॉल्व करूँ तो आई विल गेट 25.981 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस आई लीव द कैलकुलेशन पार्ट टू यू। तो यार जिन लोगों से इस क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया तो यार काफ़ी अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हुआ वो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ट्राई करें पेन पेपर ले करके और इस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। तो अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार अगर तीनों बंदे एक साथ कूद जाएं तो इस केस में मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ इनिशियल और फाइनल कंडीशन ऑफ सिस्टम पे। तो यार इनिशियल स्टेट में जो मोमेंटम होगा दैट विल बी MC प्लस 3MP विच इज इक्वल टू, हाँ तो गाइज ये हो गई इस सिस्टम की फाइनल कंडीशन में मोमेंटम। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें इस वेलोसिटी V के लिए जो कि है वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर ऑल 3 persons jumped off the car, तो we'll get 25.918 मीटर पर सेकेंड एंड दैट्स द आंसर। तो यार दोनों आंसर्स में हल्का सा डिफरेंस आ रहा है और इस डिफरेंस का कोर रीज़न क्या है वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। तो यार इस चीज़ को हम कभी किसी डेली चैलेंज के क्वेश्चन में डीपली डिस्कस करेंगे। तो वैसे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में एक व्हीकल है जो कि आगे की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये ट्रैक दिया हुआ है जिस ट्रैक पे ये व्हीकल आगे की तरफ जा रहा है इस ट्रैक से 30 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक कैमरा C लगा हुआ है जो कि इस कार को स्पाई कर रहा है। तो अगर ये कार 40 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैमरा, ताकि ये जो कार है वो हमेशा कैमरे की नज़र में आए। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे किसी एक डायरेक्शन में मोशन दी गई हो और किसी दूसरे एस्पेक्ट में या किसी दूसरे फॉर्म में किसी और चीज़ की मोशन की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात की जा रही हो, तो सबसे पहले हम उन दोनों चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस केस में हमें ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम एक जनरलाइज एंगल थीटा पहले अज्यूम करते हैं और हम इस डिस्टेंस को x अज्यूम करते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखें तो दैट विल बी x अपॉन 30।
और हम अगर दोनों साइड्स को टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करें तो विल गेट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू 1/30। तो यार हमसे पूछी जा रही है कि इस कैमरा की एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो यार द एंगुलर स्पीड विल बी डी थीटा बाई डी टी, और अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करें सो विल गेट डी थीटा बाई डी टी टू बी 1 रेडियन पर सेकेंड, और ऑब्वियसली डी टी की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे किसी एक फॉर्म में मोशन को डिफाइन किया गया हो और कहीं दूसरे जगह पे दूसरे फॉर्म में मोशन को पूछ रहा हो, मोशन को पूछने का मतलब कि हो सकता है वो वेलोसिटी पूछ रहा हो या फिर एक्सेलरेशन पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि उन दोनों टाइप के मोशंस को किसी कंस्ट्रेंट के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल के थ्रू कैमरा के थीटा एंगल को और कार के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस एक्स को रिलेट किया, फिर उसके बाद उस पर हमने कुछ डिफ्रेंशिएशन वगैरह किया और हम आंसर तक पहुंच सके। सो यार द बेसिक थिंग इज टू बी एबल टू रिलेट थिंग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसे यार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 4 सवालों में से आपने कितने सवाल किए, और यार किसी किसी सवाल में 3-3 पार्ट्स थे, तो आप थोड़ा स्पेसिफिकली बताइए कि किस क्वेश्चन में आपने क्या गलतियां की। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे आती है उसके बाद से आधे घंटे तक हमारी टीम कमेंट सेक्शन में लाइव होती है। तो यार आप लोग अपने डाउट्स और क्वेरीज वहाँ पूछ सकते हैं, वी विल आंसर यू।